आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खास मुहिम में आप सभी भाई बहनों को पार्टिसिपेट करना है और आप सभी लोगों के सहयोग के बदौलत ही हमेशा से इस चैनल का विस्तार हुआ है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग कम से कम एक सदस्य अवश्य ही जोड़िए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों से इसे सब्सक्राइब कराने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस चैनल को अक्टूबर के अंदर मतलब इन्हीं 31 दिनों के भीतर इस चैनल को 10,000 के आंकड़े पर ले जाना है और इस मुहिम में आप सभी लोगों को हमारा साथ देना है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को क्या कुछ लेटेस्ट चल रहा है। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में इस समय जो है एक साथ 4-5 विज्ञापन पेंडिंग में चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के संबंध में। और मज़े की बात तो ये है, जो शासन से इनपुट मिल रहा है कि शासन की सहमति लगभग आपकी बन चुकी है पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में। ठीक है, मतलब जो आपकी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ और अवर अधीनस्थ 2 परीक्षाएं होती है ना, एक लोअर सबऑर्डिनेट और एक आपकी पीसीएस की। ठीक है, तो इन दोनों परीक्षाओं में आप सभी लोगों को कोरोना काल के चलते 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने पर लगभग सहमति बन चुकी है और ये सहमति आप सभी लोगों को 2023 के विज्ञापन में भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत वो विद्यार्थी जो जाहिर सी बात है सीनियर हैं और ओवर एज हो चुके हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अब मज़े की बात तो ये है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं, उनको पीसीएस में भी आवेदन करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग की आगामी आने वाली समस्त भर्तियों में एक सिरे से लागू किया गया है। ठीक है, तो मतलब 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन बहुत मायने रखता है। ठीक, तो उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और उन्हें एक अतिरिक्त अवसर चाहिए, सिर्फ एक अवसर चाहिए, तो इस अवसर का वो लाभ आसानी से उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अब कोई विवाद शेष नहीं है। एक विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी आपके 50% प्रश्नातक को लेकर के। ठीक है, तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के नर्वस हो गए कि हमारा 46% है, 42% है, 39% है, 49% है, 49.5% है, हम आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। विद्यार्थियों ने इस बात को हम तक पहुंचाया और हमने अध्यक्ष महोदय से मिल करके, सचिव महोदय से मिल करके, जन सूचना अधिकारी महोदय से मिल करके लगातार ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए और जब मंत्री महोदय से मिले तो भी उन्हें ज्ञापन आदि सौंपा गया और इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आप सभी लोगों का ये मसला सॉल्व हुआ कि प्रस्नातक में नहीं बल्कि बीएड की डिग्री को 50% की बाध्यता के साथ लागू किया जाएगा। अब मेरे ख्याल से 1 लाख विद्यार्थी में केवल एक या दो विद्यार्थी ऐसे होंगे। मैं 1000 की बात नहीं कर रहा, लाख की बात कर रहा। ठीक है ना, कि मतलब इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, कि मतलब विद्यार्थी होंगे जिनके बीएड में भी 50% से कम होंगे। क्यों, ऐसा कोई विद्यार्थी है? मेरी जानकारी में तो फिलहाल नहीं है। अगर आप सभी लोगों में से कोई महारथी हो तो भैया बताओ, उसके लिए भी कुछ न कुछ किया जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, तो देखिए एक बात आपसे लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि अब विवाद की कोई स्थितियां नहीं है। ये जो लोग मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अभी विवाद की स्थितियां हैं, वो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके अटरम झटरम लटकम फटकम वाली कहावत लगी रहे, मतलब ये प्रक्रिया वहीं पे रुकी रहे। क्यों? क्योंकि उनको उससे ये होगा, चलो कोर्ट चलो कोर्ट चलो कोर्ट चलो, लाओ लाओ विद्यार्थियों से फिर जो है मतलब चंदा वसूली होगी और कोर्ट में एक डमी याचिका डाल दी जाएगी। यही समस्या है, बाकी और कोई विवाद नहीं है। अभी कल ही जो है सचिव महोदय से बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थितियां नहीं है। हाँ, एक विषय को लेकर के भाई ग्रेजुएशन में एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों को लेकर के ग्रेजुएशन में जो इन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन आदि किया है, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जो फाइलें हैं वो आगे प्रेषित की गई हैं। जो बीएड हैं, जो ग्रेजुएशन में जो मतलब वो किए हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला से जो मतलब करने वाले विद्यार्थी, आईजीडी से बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी, टेक्निकल आर्ट से डिग्री लेने वाले विद्यार्थी, फाइन आर्ट से डिग्री लेने वाले और बीएफए, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका सिलेक्शन हुआ 2018 में, लेकिन उनको इन्हीं अहर्ताओं के विवाद के चलते अभी तक नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। और वो विद्यार्थी धन से भी गए और धर्म से भी गए, मनोवैज्ञानिक दबाव है ये है सर, जो है समाज का दबाव है ये है, साथ ही साथ परिवार और रिश्तेदारों का भी दबाव है कि भैया फलानमा का लड़का जो है मतलब अध्यापक बन गया, लेकिन 4 साल 4.5 साल बीत गया, अभी तक जो है मतलब उसकी नियुक्ति नहीं हुई, विद्यालय नहीं जाता वो, है ना। तो एक बार उस चीज़ की खुशी मिली और उसके बाद उसका दबाव महसूस करने की जो क्षमता है वो विद्यार्थियों में अब समाप्त होने लगी है। कई लोगों ने, कई गणमान्य व्यक्तियों ने बीएफए आदि के स्टूडेंट को जो है मतलब नियुक्त कराने के लिए पुरजोर ताकत लगाई, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब तक टेक्निकल फाइन और प्रावधिक को आप साथ लेकर के नहीं चलोगे, आप अकेले बीएफए की नियुक्ति करा लोगे। 290 विद्यार्थियों की लिस्ट है पूरी जिनको नियुक्तियां मिलनी है, उसमें से मेरे ख्याल से लगभग 135 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन टीजीटी 2021 में हो चुका है, ठीक, या वो मतलब प्रवक्ता में सेलेक्ट हो चुके हैं या वो जीआईसी लेक्चरर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो मतलब नियुक्तियां होंगी वो बेहद कम होंगी। इन्हीं सारी चीज़ों का जो तर्क वितर्क है वो अधिकारियों के सम्मुख रखा गया है और अधिकारियों ने इस बात का पूरा विश्वास, पूरा भरोसा दिलाया है कि आप सभी लोगों की नियुक्तियां वो हर हाल में अक्टूबर महीने के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को, कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा, तो इसमें प्रावधिक आदि को लेकर के जो मुहिम मैंने चलाई है उस मुहिम में आप सभी लोगों को भागीदार बनना है, धन से नहीं मेहनत से, ठीक है। आप सभी लोग इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। 50% वाले हों, चाहे समाजशास्त्र वाले हों, चाहे शिक्षा शास्त्र वाले हों, है ना, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को इस चैनल को लगातार शेयर करिए और उनसे कहिए कि इस चैनल के साथ जुड़े हों। यूपी SSSC के विद्यार्थी अपनी समस्याएं कभी कभार भेज देते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी जो है इस चैनल के साथ जुड़ नहीं रहे, है ना। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी समस्याएं हमें कैसे पता चलेंगी, और जब समस्याएं नहीं पता चलेंगी तो उसको हम जो है मतलब दूर कराने के लिए हम प्रयास कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में आपके इस समय पदों की संख्या 12,800 है। 4,200 पर आपका विज्ञापन आया था जिस पे आवेदन हुए, अब 12,800 पदों की संख्या हो चुकी है। और मज़े की बात तो ये है कि आप सभी लोगों को अक्टूबर महीने में पूरी संभावना है कि कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने हमें कल समस्याएं प्रेषित की थी व्हाट्सएप पे। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट UPSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप सभी लोगों को मजबूत तैयारियां हो सकें। टेट से टेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन, LTGIC में 120 प्लस क्वेश्चन, TGT PGT में 118 क्वेश्चन और आपके यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और UPSSC के माध्यम से आने वाली भर्तियों में एक मजबूत तैयारी कराने के लिए, आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप हमारे नोट्स आदि से पढ़ाई कर सकते हैं और आप सभी लोगों की सफलता की दर जो होगी वो 100% तक जा सकती है। एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करें। इस तरीके से इस नोट्स को सेट किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट और नोट्स दोनों एक साथ जो है मतलब आप सभी लोगों को प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आपके TGT PGT का जो चयन बोर्ड में मेंबर हैं कब तक आएंगे। देखिए, चयन बोर्ड में मेंबर आपके जो है 10 अक्टूबर तक आने की संभावना दिख रही है और यदि 10 अक्टूबर तक मेंबर नहीं आते हैं तो इसके लिए आगे प्रयत्न किया जाएगा। यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गठित होना है तो रिक्वेस्ट किया जाएगा अधिकारियों से और शासन से कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाए ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा आगे की चीज़ें वो स्पष्ट हो सके, है ना, विद्यार्थियों के लिए। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परेशान ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परेशान होने के लिए हम हैं। आप तैयारी करिए, आप जो है मतलब पढ़ाई करते रहिए और जो समय आपको इस समय उपलब्ध हो पा रहा है, कुछ इंसानों पर, कुछ भाई बहनों पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है ना। जैसे कोई भी ऐसी त्रासदी आ सकती है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी लोगों को फुल्ली मेंटेन रहना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर को रद्द कराने की मुहिम में कई लोग लगे हुए हैं और हम उसको जो प्रोटेक्ट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो रद्द तो होने से रहा, वो रद्द नहीं होगा, न दोबारा पेपर होगा, न दोबारा मेरिट जारी होगी। आपके जो परिणाम आए हैं उसी परिणाम पर आपकी काउंसलिंग होगी और उसी परिणाम पर आपका जो है मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि 5000 सीटें जुड़वा करके जो है मतलब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। वो लोग मुंगेरी लाल के सपने आपको दिखा रहे हैं, जिस सपने में जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि ना कोई हकीकत है बल्कि सारा फंसा नहीं है ना। तो हकीकत में जीने का प्रयत्न किया करें। कोई पद अभी आपके जो है एडेड जूनियर में नहीं बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसके लिए सर्वेंद्र विक्रम सर से बातचीत हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पुराने विज्ञापन में किसी भी प्रकार का एडेड जूनियर में पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। नए विज्ञापन में 8500 पदों को सम्मिलित किया जाएगा और उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस समय क्या समस्या है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो बीएड विद्यार्थी थे जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि बीएड का रिजल्ट नहीं आया था और वो टीजीटी में प्रवक्ता में अगर प्रश्नातक रहे होंगे तो आवेदन कर लिए होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अगर बीएड की डिग्री कंप्लीट कर ली तो 5% वो वेटिंग मतलब वो पाते, वेटेज पाते बीएड का, उससे वो वंचित रह गए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब प्रयास किया जा रहा है कि यदि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खोला जाता है आवेदन करने के लिए, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी अवसर मिलना चाहिए
जिन्होंने अभी हाल ताज में ही बीएड की डिग्री कंप्लीट किया है, जिनका परिणाम आया है। ठीक है, एक बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ने रिक्वेस्ट करने पर क्या किया था कि आवेदन की सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन बार बार उस चीज़ों की मांग करने पर कि भाई आवेदन की सीमा बढ़ाई जाए, आवेदन की तिथियां बढ़ाई जाएं, बार बार जो है कोई भी संस्थान आवेदन की तिथियां नहीं बढ़ाता। बहुत लोगों ने हो हल्ला किया, हमने स्पष्ट कर दिया था कि अब आवेदन की तिथियां नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, और वही हुआ भी। तो स्पष्ट है, प्रयास उनके लिए किया जाएगा, प्रयत्न हो रहा है उनके लिए कि आप सभी लोगों को, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स अगर मिल जाए और इसमें आवेदन का अवसर मिल जाए, नहीं तो फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता तो है ही है ना। और साथ ही साथ आपको खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा। डायट प्रवक्ता एक राजा की नौकरी होती है, आप सभी लोगों को उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए और बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ करके बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी टेट के लिए। देखिए, यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना दिख रही है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लंबित है उस याचिका की सुनवाई लगभग 18 या 19 तारीख तक होगी, क्योंकि 6 हफ्ते का वक्त दिया गया था सरकारों को, केंद्र सरकार को, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, एनसीटीई को, और सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग भारत के सभी राज्यों को इस बात के लिए जो है मतलब आवेदित किया था कि आप अपने जवाब हमें तक, हमारे पास आप फाइल कर सकते हैं। ठीक, तो कई राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कईयों ने बीटीसी के सपोर्ट में किया है, कईयों ने जो है बीएड के सपोर्ट में किया है। कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास कल मैसेजेस किए थे कि सर खंड शिक्षा अधिकारी में, एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में, बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा प्रयत्न करें ताकि हम लोग भी खंड शिक्षा अधिकारी में अप्लाई कर सकें, डायट प्रवक्ता वगैरह में अप्लाई कर सकें। तो देखिए, इसके लिए जो है मतलब यहाँ से नहीं, एनसीटीई से प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनसीटीई इस पर थोड़ी बहुत जो है मतलब परमिशन देती है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का उद्धार हो सकता है। इसके लिए आप लोगों ने अपनी समस्याओं को भेजा है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न जरूर करेगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके 12,460 के मुद्दे को लेकर के। 12,460 के मुद्दे को लेकर के कुछ व्यक्तियों ने जो है प्रदर्शनार्थ की रणनीति बनाई थी, लेकिन कहते नहीं है कि अगर नियुक्ति लेने के लिए 12,460 अभ्यर्थियों की लाइन लगी तो सहयोग प्राप्त करने के लिए उतने विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं, है ना। इसी की वजह से आप सभी लोगों की प्रक्रिया इतने दिन तक लटकी रही। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि भले ही 28 तारीख को इसकी फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई, लेकिन राज्य सरकार आपके इस केस को लेकर के संजीदा है और अक्टूबर महीने में ही ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों को काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। 6800 के बारे में कुछ विद्यार्थियों ने कल हमें मैसेज किए थे कि सर आप तो 6800 के पीछे पड़ गए हैं और 6800 को आप चाहते हैं कि कंप्लीट ना हो। तो मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी करना है शासन ने करना है, अधिकारियों ने करना है। ठीक है, हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 6800 की लिस्ट फिलहाल तो फाइनल नहीं होगी। ये ऐसे मतलब जो है गुलाबी लड्डू की तरह हैं जो कि आपको खिलाया भी गया और एहसास भी नहीं हुआ कि आपने लड्डू खाया है। ठीक है, तो 6800 की लिस्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी, और प्रयास ये करिए कि आगामी समय में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आप मजबूती के साथ पार्टिसिपेट कर सकें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इसमें पेट का माहौल है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का माहौल है, तो पेट को लेकर के विद्यार्थी इसमें संजीदा हैं। भैया 15 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, तो 15 अक्टूबर को पेपर हो पाएगा कि नहीं अभी ये कन्फर्म भी नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी के एक अधिकारी से बातचीत में ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि तैयारियां यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है, लेकिन तैयारियों में काफ़ी सारी बाधाएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी केवल 70% विद्यालयों ने उनको जो है लिस्टिंग की है कि आप हमारे विद्यालय को सेंटर बना सकते हैं। अभी 30% की लिस्ट तक प्राप्त नहीं हुई है। जब लिस्टें नहीं मिली है तो सेंटर कैसे बनेगा, और जब सेंटर ही नहीं बन पाएगा तो परीक्षा क्या जो है मतलब बाबा जी का ठुल्लू होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, और यदि आप लोगों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में सफलता चाहिए और आगामी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज जरूर प्राप्त कर लें। याद रखें टीजीटी पीजीटी में आपके 8600 पदों की संख्या को ऐड किया गया है। हमारी नज़र 22,000 सीटों पर है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, हाथ पर चलाए जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक क्या चीज़ें हो पाती हैं। आज शुक्रवार है, आज नवरात्र का 5वां दिन है। आप सभी लोग ईश्वर से आराधना करें, माँ दुर्गा से आराधना करें कि आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो और तमाम जो समस्याएं आप लोगों के जीवन में आती हैं उनका निराकरण हो सके। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, है ना। और शेयर करिए और चैनल के साथ मेंबर्स को जोड़िए, इतनी मत कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करो इस चैनल को। आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो है मतलब गोलियों को पचा जाते हैं आप सभी लोगों की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण करा देते हैं और आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करो यारो, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, उनसे सदस्यों को जोड़ो, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को दिन शुभ हो।